बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इन हनी में वेलकम पार्ट 3 हाजिर है। तो जी यहाँ पे फातिमा के खालू और खाला ने बड़े अच्छे से डेकोरेशन की थी, छोटी सारी, क्योंकि छोटी सारी ही सेलिब्रेशन थी बर्थडे। और यहाँ पे हम अब बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं। चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे केक कट गया है और उसके बाद मैंने शवारमा बनाए थे सबके लिए। और हमने उसके बाद शवारमा खाया था, वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया। तो ये सेलिब्रेशन कितनी ही मैंने वीडियो आप भी डांस करो। तो जी यहाँ पे बस यहाँ बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में। और फातिमा कार में बैठी और म्यूज़िक चल रहा था और ये अच्छा खासा डांस कर रहे थे और मिलकर खेल रहे हैं। और हम भी इनकी खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये यहाँ अम्मी के घर का डे है, यहाँ पे एंड हो गया था। और खदीजा आई थिंक सो गई थी और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। तो नेक्स्ट डे जो खदीजा की हैप्पी बर्थडे है, यहाँ पर मैं खदीजा को हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ, पर वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहीं पे ऐसे ही विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर खदीजा। अल्लाह ताला मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहतयाबी, तंदुरुस्ती दे, हासदीन से बचा कर रखे, हर बुरी नज़र से बचा के रखे और हर बेटी का मुकद्दर बहुत अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। हैप्पी बर्थडे खदीजा, माशाल्लाह से मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। तो यहाँ पे फाइनल सेलिब्रेशन से पहले हम जाएंगे केक की रेसिपी की तरफ। तो मैंने पाइनएप्पल केक बनाया था घर में ही। तो यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए हैं और उनको अलहदा से प्याली में तोड़ के फिर मैं इस बाउल में डाल रही हूँ। उससे यह है कि कोई अंडा वगैरह ख़राब हो तो इससे बाकी का बैटर वगैरह ख़राब ना हो। तो इस वजह से फिर इनको अच्छे से बीट कर लेना है और इतना बीट करना है कि थोड़े से फ्लफ़ी हो जाए। जब थोड़े से ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएंगे अंडों का टेक्सचर, तो फिर इसमें डालनी है चीनी। और क्वांटिटी जो सी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी चीज़ों की, मैंने कितनी कितनी चीज़ें डाली हैं। और इसके चीनी डालने के बाद मैंने जो है ना यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर देना है और वनीला एसेंस डाल के फिर इसको अच्छे से बीट करना है। इतना बीट करना है कि क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए और इसका जब कलर वाइट सा होने लग जाएगा, फिर आपने तब तक बीट करना है कि अच्छा सा फ्लफ़ी सा क्रीमी सा टेक्सचर जब इस बैटर का हो जाएगा ना, फिर आपने इसको बीट करना छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छे से बीट हो रहा है और जब ये बीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, ये अच्छा सा बैटर तैयार हो गया था और अब इसमें मैंने ले लिया है मैदा। और मैदे को भी अच्छे से छान लेना है, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है। अभी तो आजकल जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो मौसम माशाल्लाह से चेंज हो गया हुआ है, ठंड आ गई है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसके साथ ले लिया है कॉर्नफ्लोर और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इसको भी अच्छे से छान लेना है और इसमें उसके बाद जो है बेकिंग सोडा जाएगा और इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना आपने इसको छान के तो अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर देना है ताकि सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन सब को अच्छे से मिक्स करके तो आपने 2 से 3 चम्मच लेकर तो लिक्विड वाली बैटर में डालने हैं और इनको एकदम से सारा नहीं डाल के आपने बीट करना, थोड़ा थोड़ा डाल के फिर बीट करना है। और मैं भी अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के बीट कर रही हूँ। और ये देखिए पहले कितना थिन सा बैटर था और जैसे जैसे अब हम इसके अंदर ड्राई चीज़ें डाल रहे हैं तो वो कितना क्रीमी सा टेक्सचर होता जा रहा है उसका। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा केक तैयार हुआ था। ये नहीं है कि किसी किस्म की इसमें टेस्ट में कोई कमी थी, बड़ा अच्छे से केक बेक भी हुआ था। अच्छा, जब आपने यहाँ पे ये चीज़ें तैयार कर रहे होना है, बैटर तैयार कर रहे होना है, तो आपने अपना पतीला प्री हीट होने के लिए रख देना है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डालने के बाद ऑयल आपने जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। तो ऑयल डालने के बाद आपने
उबलता हुआ गर्म पानी लेना है और उसको भी केयरफुल होके डालना है, क्योंकि बीटर के साथ कोई छींट आपके ऊपर ना पड़ जाए, तो एहतियात से डालिएगा, ठीक है। तो बस जी इसको फिर थोड़ा सा बीट करना है और यहाँ पे बैटर हो गया तैयार। तो बस ये इतना ही हमें चाहिए। और इसके बाद मैंने पैन ले लिया है केक का और इसके अंदर आप बटर पेपर लगा के, तो इस क्रीमी टेक्सचर को, कितना मज़ेदार सा क्रीमी टेक्सचर है, इसको इसके अंदर डाल देना है। और पतीला प्री हीट हो गया हुआ है, तो पतीला जो सा जब आप ये बैटर तैयार करें तो उससे पहले प्री हीट होने के लिए रख दें। तो जब तक ये तैयार होगा तो आप फिर जो सा ना फ़ौरन से केक अंदर बेक होने के लिए रख देंगे। तो जी मैं भी यहाँ पे केक बेक होने के लिए मैंने रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे 30 से 35 मिनट के अंदर जो है ना आपने इसको बिल्कुल ही ढक्कन को हटा के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने टाइम से पहले उसको चेक कर लिया और मेरा ऊपर का जो सा केक था वो थोड़ा सा बैठ गया था, क्योंकि वो ऊपर से भी कच्चा था और ऊपर वाला हिस्सा जो स्पंज का था वो बैठ गया था। तो ये गलती आप ना कीजिएगा, हमेशा 30 मिनट के बाद ही आप चेक करें और वो भी आपको कंफर्म हो जाए कि अच्छे से वो बेक हो गया। तो बस मेरे से ही गलती हुई थी। खैर बड़ा अच्छा सा वैसे तो स्पंज तैयार हो गया था, बस इतना ही हुआ था कि थोड़ा सा ऊपर से बैठ गया था, बाकी बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो यहाँ पे मैंने दूसरा केक भी बेक होने के लिए रख दिया है और अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड को लगी हुई थी भूख, क्योंकि हमने आज नाश्ता ही नहीं किया था और ये शाम के 5 से 6 बजे का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने फिर उस टाइम जो सा जल्दी जल्दी मैगी नूडल्स रेडी किए। और मेरे मैगी नूडल्स बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, तो आप देखें और इस तरीके से बनाएं तो आपको बड़े मज़ेदार से ये नूडल्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट मैगी नूडल्स के और इसके अंदर शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दी है और जो उसके अंदर मसाला होता है वो भी ऐड कर दिया था और पानी लेकर और फिर बाद में इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया था और ढक्कन दे देना, क्योंकि सब्जियां और जो है हमने इसके अंदर डाली शिमला मिर्च और गाजर वो अच्छे से जो सा ना गल जाए। गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए पानी इतना डालें कि अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे केक भी बेक हो रहा है और हमारा जो सा क्विकली वाला खाना जो सा ना वो भी बन रहा है। हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, बस थोड़ा सा ही पेट को आसरा देना था, क्योंकि उसके बाद बर्थडे का केक भी खाना था और खाना भी अरेंज किया हुआ था। तो खैर यहाँ पे दूसरा केक भी जो सा बड़े अच्छे से बेक हो गया था, पहले वाली गलती मैंने नहीं की और ये बड़ा अच्छे से तैयार हो गया था। तो बस अब इसको भी निकाल के तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी और नूडल्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने केक बेक होने के बाद में ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद नूडल्स जब रेडी हो गए थे तो फिर हमने वो खाए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें नूडल्स रेडी हो गए हैं तकरीबन और बस अब हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई है और बड़ा मज़ेदार। अच्छा, इसके अंदर ना सोया सॉस और चिली सॉस भी जाएगा, वो मैंने बताया ही नहीं। खैर यहाँ पे जो सा अब मैं केक की डेकोरेशन की तैयारी कर रही हूँ और व्हिपिंग क्रीम मैंने ले ली है। अच्छा, पाइनएप्पल केक के लिए ना चॉकलेट केक से ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम जो से ना यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं इस दफ़ा बड़े वाली लाई थी और इसको अच्छे से आपने इसको ज़्यादा बीट करना है ताकि इसके ज़्यादा हार्ड सी जो से ना ये हो इसकी स्टिकनेस। और बस इसको अब 10 से 15 मिनट जो से ना अच्छे से बीट किया था और जब ये थोड़ी हार्ड सी हो गई थी तो फिर मैंने इसको छोड़ा था बीट करना। तो यहाँ पे मेरे पास जो सा था ना एक चकला बेलना जो होता है वो ले लिया था, क्योंकि वो उसके ऊपर अच्छे से राउंड हो जाता है। खैर मैंने अब जो सा ना केक स्टैंड मंगवा लिया है, तो अब इंशाल्लाह ताला जो सा ना जो केक की डेकोरेशन है वो और अच्छी हुआ करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब केक की कटिंग कर रही हूँ और हमेशा जो सा ना आप जिसके अंदर आगे दंदाने से बने होते हैं ना वो वाली नाइफ़ के साथ केक की कटिंग करें तो बहुत अच्छे से हो जाती है और ज़रा सी भी आपकी कटिंग में जो सा ना गलती वगैरह नहीं होती, बड़ी नीट
कटिंग होती है। तो यहाँ पे अब मैं क्रीम जो सी वो लेकर उसकी एक लेयर अंदर लगा दूँगी। लगानी मैंने इसकी 3 लेयर्स बनानी थी, पर वो जो केक बैठ गया था उसकी वजह से मैं जो सी ना 2 ही फिर लेयर बना सकी थी। तो खैर बड़ा अच्छा सा बन गया था। इसमें कोई नहीं है कि टेस्ट में कोई डिफरेंट आया था, कि टेस्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त सा था। और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का एक जो कैन लिया था उसको बारीक बारीक स्लाइसेस में और काट लिया था, और वो फिर सारा जो सा मैं इसके अंदर स्प्रिंकल कर दूँगी। और यहाँ पे स्पंज जब हमने लेना है तो स्पंज के ऊपर जो सा ना पाइनएप्पल जूस जो होता है उसको आपने अच्छे से ब्रश की मदद से अच्छे से उसके ऊपर लगाना है, क्योंकि इस केक के अंदर सारा जो सा टेस्ट होता है ना वो पाइनएप्पल के जूस से ही आता है। तो मैंने अच्छे से जो सा ना उसके ऊपर जूस स्प्रिंकल किया था। और यहाँ पे मैं इनके अब लगा रही हूँ स्लाइसेस पाइनएप्पल के, और दूसरी लेयर मैंने इसके ऊपर रख दिया। और इसके ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में जो सा पाइनएप्पल जूस आपने डालना है। चम्मच की मदद से भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, ब्रश से ज़रा अच्छे से लग जाता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा भी ना लेना कि आपका स्पंज ही टूट जाए। हाँ अलबत्ता इतना है कि अच्छे से जो सा स्पंज के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे बस अब क्रीम ले रही हूँ विपिंग, और इसकी लेयर लगा के तो बस अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे केक के ऊपर, और साथ साथ ऐसे घुमाऊंगी। अब जौन सा ना अब नेक्स्ट अगर वीडियो आएगी केक की तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरा अब ये वाली जो इसकी नीटनेस है केक की वो और अच्छी हुआ करेगी। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि जो न्यू लोग बना रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपका जो से अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी जो केक की टेस्ट है वो तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका केक जो सा ना टेस्ट लेस है। तो टेस्ट आपके केक का बहुत अच्छा सा होगा। तो यहाँ पे बस ये है कि थोड़ी नीटनेस में थोड़ा है, तो जब हम बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो सा केक नहीं बन जाता नीटनेस के हवाले से। तो इसमें मैं भी फ़र्स्ट वाली बेकर हूँ, और आपने भी अगर फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना है तो आपके लिए भी एक टिप है कि जब शुरू में हम बनाना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते। तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना और ना देख के बातें करनी है कि ये क्या बनाया है इतना गंदा सा ये वो। जब आपने भी बनाना है तो फर्स्ट टाइम आपसे भी इतनी कोई नीटनेस नहीं आनी। हाँ जो परफेक्ट हो जाती हैं बना बना के फिर हाथ में नीटनेस भी आ जाती है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ में आपके हाथ में उतनी ही नीटनेस आएगी। तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग ले लिया है और इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। मेरा पाइपिंग बैग का भी बहुत इशू हो गया हुआ है और अब मैंने वो भी मंगवा लिया है। खैर हो जाती हैं छोटी छोटी मिसहैप्स लाइफ में। तो यहाँ पे अब मैं पाइनएप्पल के स्लाइसेस लेकर और इसके ऊपर भी लगाऊंगी राउंड शेप में, क्योंकि सेंटर पे मैंने नाम लिखने हैं दोनों बेटियों के है। तो वैसे मेरी भी बर्थडे तो हम तीनों की इन 10 डेज़ के अंदर अंदर आई थी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ना कोई स्ट्रॉबेरीज वगैरह नहीं थी हैं, ना मुझे याद नहीं थी मंगवानी, तो मैंने जैम ले लिया था और जैम के साथ जो है उसको फिल अप कर रही हूँ। जो फ्लावर्स बनाए हैं केक के ऊपर, पर अच्छा सा टेक्सचर था, बड़ा मज़ेदार सा। तो अच्छा आप जस्ट तो इसकी ब्यूटीनेस के लिए मैंने ये डिज़ाइन बहुत थोड़ा सा अपने माइंड से ऐड कर दिया था, और अच्छा प्यारा लग रहा था। हाँ अगर ये रेड स्ट्रॉबेरीज होती तो वो ज़रा ज़्यादा प्यारी लगती हैं। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो हम और अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको अच्छे से कर लिया था, और यहाँ पे मैं अब दोनों के नाम और हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। तो फातिमा की भी साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम जस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं अपने घर वाले ही। और
नीचे सब वेट कर रहे हैं और इसके बाद केक रेडी हो जाएगा और हम नीचे जाएंगे। अच्छा, मैं इसकी साइडों पे भी जो है ना पाइनएप्पल लगा दिया था और बड़ा अच्छे से स्टिक हो जाता है जब आप व्हिपिंग क्रीम इसकी यूज़ करते हैं। व्हिपिंग क्रीम के साथ आप कोई भी शेप केक को देना चाहें वो बन जाती है अच्छे से, जो भी शेप देना चाहें वही आ जाती है। बस आपके पास पाइपिंग बैग, टूल्स जो उतनी है बेकिंग के, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो हर चीज़ परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे मैं पाइनएप्पल वगैरह लगा रही हूँ और केक को तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। और बेटियों को मैंने शायद तैयार कर दिया हुआ है या अभी करना है, अब मुझे याद नहीं, पर इसके केक को रेडी करने के बाद फिर मैंने दोनों बेटियों को रेडी किया था और इसके बाद फिर मैं खुद रेडी हुई थी। और नीचे जॉनसन के चाचू और चाची ने डेकोरेशन, मैंने उनको कहा था आप थोड़े से बलून्स वगैरह लगा के डेकोरेट कर दो थोड़ा सा, तो उन्होंने फिर नीचे वो डेकोरेट कर दिया था। तो बस यहाँ पे यही कुछ चल रहा है। और आप ये केक ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा और मज़ेदार सा बना था और स्पंज भी बहुत सॉफ्ट सा था और टेस्ट भी बहुत 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 अच्छा टेस्ट था इसका भी। चॉकलेट केक का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट था और पाइनएप्पल केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा था, सभी को पसंद आया था। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका केक जो है ना, चाहे नीटनेस उसमें इतनी ना हो, बस टेस्ट तो होना चाहिए। अक्सर दफ़ा नीटनेस वाले केक भी हमने खाए हैं पर उनका टेस्ट इतना वो होता है, और ये मार्केट में जो पाइनएप्पल केक मिलते हैं ना उनकी तरह ही, बल्कि उनसे अच्छा टेस्ट था इनका। खैर यहाँ पे माशाल्लाह से देखे कितना अच्छा अच्छा डेकोरेट उन्होंने भी कर दिया है और ये दोनों बहनें भी रेडी हो गई हैं और शाम का टाइम था और ये इनकी पॉलिशी बहना है छोटी सारी। तो बस अब हम यहाँ पे इनके बाबा का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा भाई कुछ खाने का अरेंज करने गए थे। और जी यहाँ पे फ़ातिमा को आ गई थी नींद और फ़ातिमा सोने लगी थी, क्योंकि फ़ातिमा आज बिल्कुल नहीं सोई थी, तो उसका दोपहर का टाइम होता है सोने का और ये केक कटिंग के टाइम से पहले सोने लगी थी। और हमारी जौन सी है वहाँ पे जौन से ना मूड ख़राब होने शुरू हो गए थे, ये क्या होने लगे, ये तो सोने लगी है। तो यहाँ पे जी खदीजा का ये आउटफिट है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू माय बोथ ऑफ क्यूटेस्ट गर्ल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बेटियों को लंबी ज़िंदगी दे, खुश रखे, आबाद रखे। और यह माशाल्लाह से जब बर्थडे का केक कट गया था तो खदीजा खुद ही हैप्पी बर्थडे की क्लैपिंग करने लग गई थी। और मेरी बेटी को इतनी बुरी नज़र भी उस दिन लग गई थी कि रात को इसको इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और अच्छा खासा 2-3-4 दिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बीमार रही थी। तो हमें तो ये बर्थडे की सेलिब्रेशंस वगैरह जो से रास बिल्कुल नहीं आती है। और इनके बाबा आगे कह रहे थे, अच्छा यहाँ पे ये देखें ये इनको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं और नानों के घर से भी इनको गिफ्ट्स मिले थे। पर क्या हुआ था कि मैंने सोचा था मैं इनकी गिफ्ट्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये जो टॉय मैं लेकर आई थी खदीजा के लिए, ये वो है जो कि मैंने मार्केट वाली वीडियो में मैंने आपको शो करवाया था पर मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये था वो ड्रम और खदीजा और फ़ातिमा को ये दोनों को बहुत पसंद आया था। अभी फ़ातिमा को उसको खदीजा को खेलने नहीं दे रही थी, तो मैंने फिर फ़ातिमा का जो टॉय लेकर आई थी फिर मैंने फ़ातिमा को भी वो निकाल के दिया और वो फिर दोनों बहनें अपने अपने टॉयज़ के साथ खेलना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे फ़ातिमा जो है बिल्कुल शेयर नहीं करती, मैं इसको थोड़ा समझाती रहती हूँ कि बहना के साथ चीज़ें शेयर किया करो। तो यहाँ पे फ़ातिमा अपने टॉय के साथ अब खेल रही है। ये इसका फ़िश वाला मैं टॉय लेकर आई थी और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी से फ़िश पिक करना शुरू हो गई। और जब कोई फ़िश इसके हाथ में नहीं आती तो खुद ही फ़िश को पकड़ के उसको फिर मुंह में स्टिक डाल के तो उसको पकड़ती है। खैर माशाल्लाह से खुश थी अपने टॉयज़ के साथ और इन्जॉय कर रही थी और बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन हो गई थी। पर अल्लाह का शुक्र है कि अब दोनों ठीक हैं। खदीजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी आफ्टर सेलिब्रेशन, तो मैं जो उनसे ना इस वजह से वीडियो एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ। और इनके जो गिफ्ट्स की वीडियो थी वो इसी वजह से नहीं बना सकी थी।
क्योंकि खदीजा बीमार हो गई थी, तो खैर वो वीडियो नहीं है। अलबत्ता सभी ने गिफ्ट्स दिए थे, पैसे दिए थे और बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। और अब ये यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। तो अल्लाह ताला सभी वीडियो के नसीब अच्छे करे। उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो बस यही कहना था। और ये फ़ातिमा का आउटफिट था जो कि इसने अपनी बर्थडे पे अरेंज किया था, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह इसको लग रहा था और क्यूट भी लग रही थी। और हमने इसको जैसे जगाया था ना, वो हमें ही जानते हैं। यहाँ पे भी अब इसको नींद आई थी और ये रात के 11 बज गए हुए थे। तो बस जी, ये यहाँ माशाल्लाह से मेरी बेटी की थोड़ी सी कैट वॉक है जो कि मैं ऐड कर दी थी। तो बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।